एक स्पीक के मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। हमने अक्सर देखा होगा कि मुख्तलिफ जगहों पर जब मस्जिद या मदारिस तामीर होते हैं तो मोहल्ले या इलाके के लोग अपनी मदद आपके तहत काम शुरू करवा देते हैं और मस्जिद या मदरसे के बाहर एक डब्बा लगवा देते हैं जिस पर चंदा बराए मस्जिद लिखा होता है। इस मोहल्ले में भी ऐसे ही किया गया। अगर तस्करा वहां रहने वाले उस फासिक व फाजिर अमीर शख्स का ना होता तो ये सब आम सी बात थी, मगर उस मोहल्ले के फासिक शख्स की वजह से सारी कहानी ही बदल गई और आम से खास हो गई। हुआ कुछ यूं कि मस्जिद की तामीर तो शुरू कर दी गई, मगर जमाशुदा चंदा और फंड्स चंद ही दिन में खत्म हो गए। अब क्या था, सब परेशान हो गए क्योंकि काम काफी रहता था और पैसा था नहीं। तमाम सफेदपोश लोग अपनी हैसियत से भी ज्यादा दे चुके थे, अब उनके पास कुछ न था। चंदा बाक्स में भी रोज के 100 या 500 आते थे जो कि आटे में नमक के बराबर भी न थे। सफेदपोश लोगों के मोहल्ले में कितनी सी खैरात या चंदा जमा हो सकता था। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए और इस बात पर गौर करने लगे कि रकम कहां से इकट्ठी की जाए ताकि मस्जिद का काम आगे बढ़ सके। इतने में मोहल्ले के एक नौजवान ने उस फासिक व फाजिर अमीर आदमी का नाम लेकर कहा, हमें से सिवाय उसके और कोई पैसे वाला नहीं है, काश वो इमदाद कर दे तो काम बन जाएगा। तमाम लोगों ने फौरन कानों को हाथ लगाना शुरू कर दिया कि हम तो उस शख्स से बेइज्जती नहीं करवाएंगे, उसे न बात करने की तमीज है और न किसी की इज्जत का ख्याल। पैसे का गुरूर उसे इंसान को इंसान नहीं समझने देता, हम कभी भी नहीं जाएंगे। मौलवी साहब इंतहाई नरम मिजाज आदमी थे, फौरन बोले कि मैं तो जरूर जाऊंगा, मस्जिद का मामला है, मेरी इज्जत जाती है तो कोई मसला नहीं। सबने बहुत रोका कि आप शरीफ आदमी हैं, ना जाएं, मगर मौलवी साहब ना माने और चल पड़े। शाम होते ही उन्होंने जाकर उसका दरवाजा बजाया। चंद लम्हों बाद वो अंदर से नमूदार हुआ तो मौलवी साहब ने आने की वजह बताई। वो सुनकर गुस्से से बोला, इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन एक स्पीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। एक तो तुम्हारे स्पीकरों के बार बार चलने की वजह से हमारा सुकून बर्बाद होता है। कभी चंदा मांगते हो तो कभी गुमशुदगी का ऐलान हो रहा होता है और अब तो हमारे गेट तक आप पहुंचे हो। दूसरे मोहल्लेदार मर गए हैं क्या जो मुझसे चंदा लेने की जरूरत आप पहुंची है? मौलवी साहब ने कहा, सब अल्लाह का दिया हुआ मौका है, आपके लिए आपके दस्ते तावन की अशद जरूरत है, मैं खाली हाथ नहीं जा सकता। तकब्बर के मारे अमीर ताजर ने कहा, लाओ अपना हाथ देता हूँ चंदा। मौलवी साहब ने फौरन बायां हाथ फैला दिया। उनके हाथ फैलाते ही ताजर ने तमस्सर उड़ाने के अंदाज में उनके हाथ पर थूक दिया और कहने लगा, ये लो चंदा। मौलवी साहब ने मुस्कुराते हुए हाथ अपने सीने पर मल दिया और आपकी बार दायां हाथ फैलाते हुए बोले, ये इमदाद तो मेरे लिए हो गई है, अब इस हाथ पर अल्लाह के लिए इमदाद रख दीजिए। इस बात ने ताजर के दिल और रूह को झंझोड़ दिया। उसके आंखों से टपाटप करते आंसू रवा हो चुके थे। फौरन अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहने लगा और मौलवी साहब से माफिया मांगने लगा। फिर बोला, आपको कितने पैसे दरकार हैं? मौलवी साहब ने कहा, अभी 2-3 लाख रुपए से कम चल जाएगा। अमीर ताजर बोला, नहीं, आपको मुकम्मल प्रोजेक्ट के लिए टोटल कितने पैसे दरकार हैं? मौलवी साहब ने कहा, हमें मुकम्मल तौर पर 8 लाख दरकार हैं। ताजर फौरन अंदर जाकर 8 लाख का एक चेक बनाकर लाया और इमाम साहब को देते हुए कहा, आज से इस मस्जिद का जो भी खर्चा होगा मुझे बता दीजिएगा, मैं दे दिया करूंगा, आज से ये मेरी जिम्मेदारी है। मौलवी साहब बहुत खुश हुए और दुआएं देते हुए वापस हो गए। दोस्तों, आपके बात करने का अंदाजा, सलीका तमीज और अदब ही ऐसी चीज है जिससे बड़े बड़े मुतकब्बिर व फासिक व फाजिर शख्स का दिल भी बदल सकता है और हिदायत पा सकता है। दोस्तों, हमें अंदाजा भी नहीं होता कि हमारे कितने ही बेतक्के और तंजिया जुमले से लोग नमाज, कुरान और यहाँ तक के दीन से दूर हो जाते हैं। आपका अच्छा इखलाक और मीठे बोल किसी को भी अपना बना सकता है। अफसोस इस बात का है कि तोता तिक्की सब्ज मार्च खाकर भी मीठा बोलता है और हम मीठा खाकर भी कड़वा बोलते हैं। खुदा से दुआ है कि वो हमें अच्छे इखलाक का मालिक बनाकर बद इखलाकी से बचाए। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रखें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।